1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद जब एक नए देश ने जन्म लिया बांग्लादेश, तो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को रणचंडी का खिताब दिया गया था और इसको भारत की एक बहुत बड़ी जीत के रूप में बताया गया था। आज तक इसकी चर्चा होती है, लेकिन क्या वो बांग्लादेश का विभाजन कराना इंदिरा गांधी की गलती थी? ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रही हैं मधु पूर्णिमा किश्वर। वो भारत में एक नामचीन शिक्षाविद हैं और उनकी हिंदुत्व पर टिप्पणियां अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। और उनका जन्म भले ही आज़ादी के बाद 1951 में दिल्ली में हुआ था, लेकिन उनके माता पिता पाकिस्तान से आए थे। इसलिए बंटवारे का दर्द क्या होता है और उनके परिवार ने उसे कैसे झेला है, उसे मधुकेश्वर ने जाहिर तौर से बचपन में न सिर्फ देखा बल्कि जिया भी जरूर होगा, क्योंकि उनके माता पिता ने धर्म के नाम पर देश के बंटवारे की उस हिंसक तस्वीर को तो उनसे बयां किया ही होगा ना। तभी बांग्लादेश जैसे कट्टरपंथी हाथों में जलने लगा तो मधुकेश्वर के जहन में 1971 की तस्वीर उभर आई और उन्होंने अपनी भड़ास तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर निकाल दी। मधुकेश्वर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा, जिसे हम आपके सामने पढ़ने जा रहे हैं, और जरा इसे गौर से सुनिएगा और इस पर गौर भी कीजिएगा। मधुकेश्वर क्या लिख रही हैं? वो लिखती हैं कि बांग्लादेश के निर्माण में इंदिरा गांधी की सक्रिय भूमिका भारत के लिए एक विनाशकारी कदम था। कृपया इस बात पर खुले दिमाग से सोचें, क्योंकि यह बांग्लादेश के जन्म के संबंध में पारंपरिक जानकारियों को चुनौती देता है। हमेशा से उनका मानना रहा, मतलब वो अपने बारे में कह रही कि मेरा मानना रहा है कि इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश के नाम पे एक नए राक्षस के जन्म के लिए दाई के रूप में काम करके भारत, विशेषकर उपमहाद्वीप के हिंदुओं को अपूर्णीय क्षति पहुंचाई। दुख की बात है कि भोले भाले हिंदुओं ने उस आत्मघाती हस्तक्षेप के लिए इंदिरा की आधुनिक दुर्गा के रूप में प्रशंसा की, क्योंकि हम पवित्र अंधराष्ट्रवादी नारों के झांसे में आ जाते हैं। नेहरू के बाद से हमारे प्रधानमंत्रियों में, जिनमें लाल बहादुर शास्त्री को छोड़कर सब ने भू राजनीतिक सत्ता का खेल बहुत अनाड़ी तरीके से खेला। उसमें इस्लाम की बुनियादी समझ का अभाव था और वे भारत को कमजोर करने वाले पहलुओं से बेखबर थे। पूर्वी पाकिस्तान के मुसलमानों को बांग्लादेश नाम का नया राष्ट्र बनाने में मदद करना, जिसमें बंगाली कुछ भी नहीं है, इसलिए विनाशकारी था, क्योंकि एक उपनिवेश के रूप में पूर्वी पाकिस्तान पर अपना कब्जा बनाए रखने की कोशिश करके पाकिस्तान को आर्थिक रूप से नुकसान हो रहा था और ये उन लोगों को निचली प्रजाति के रूप में यानी तुच्छ यानी छोटा समझता था। आगे लिखती है मधुकेश्वर कि पूर्वी पाकिस्तान को एक अलग राष्ट्र के रूप में आज़ाद करके भारत ने पाकिस्तान का आर्थिक बोझ कम कर दिया। पूर्वी पाकिस्तान के बंगालियों के लगातार विद्रोह और विद्रोह के कारण पाकिस्तानी सशस्त्र बल भी काफ़ी तनाव में थे। बांग्लादेश के निर्माण के बाद पाकिस्तान को लगभग 2000 मील के दूर के क्षेत्र पर कब्जा बनाए रखने के लिए आर्थिक और सैन्य बोझ से राहत मिल गई। जैसा कि बांग्लादेश एक मुस्लिम बहुसंख्यक राज्य था, बंगाली मुसलमान 1947 के विभाजन के बाद वहां रह गए हिंदुओं के खिलाफ गहरी नफरत रखते थे। 1947 में हिंदू आबादी का 30% से घटकर आज करीब 8% होना इस बात का प्रमाण है कि पूर्वी पाकिस्तान के मुसलमान जिहाद और काफिर फोबिया की विचारधारा से उतने ही नशे में हैं जितने कि पाकिस्तानी। बांग्लादेश के निर्माण के बाद हमारी पश्चिमी सीमा पर सिर्फ एक दुश्मन यानी पाकिस्तान से निपटने के बजाय हमें दो बेहद शत्रुतापूर्ण आबादी वाले मुस्लिम देशों के बीच में फंसना पड़ा, जबकि इन शत्रुतापूर्ण देशों के साथ हमारी सीमाएं लीक प्रूफ नहीं बनी और दोनों तरफ से समस्या बनी रही। पूर्वी पाकिस्तान के मुसलमानों ने भारत सरकार से हर तरह की मदद ली, लेकिन अलग राष्ट्र मिलते ही वे भारत विरोधी हो गए। काफिरों के प्रति कृतज्ञता उनके पैगंबर और अल्लाह सर्वशक्तिमान के खिलाफ एक अपराध है। जब तक पूर्वी पाकिस्तान के मुसलमान उर्दू वर्चस्व के खिलाफ लड़ रहे थे, तब तक उन्होंने बंगाली के रूप में अपनी भाषाई पहचान का दावा किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी भाषाई पहचान के आधार पर एक अलग देश हासिल किया, पाकिस्तान ने अरब देशों से पेट्रो डॉलर द्वारा वित्त पोषित कट्टरपंथी तबलीगियों को मुक्त करके अलग हुए राष्ट्र की राजनीति को नियंत्रित करने का एक सस्ता तरीका खोजने में कामयाबी हासिल कर ली, जिसने बाकी बचे हिंदुओं के खिलाफ नरसंहार, घृणा की सुहरावर्दी विरासत को पुनर्जीवित किया। मजहब के जादू ने सुनिश्चित कर दिया कि कुछ ही समय में बांग्लादेश के मुसलमान पाकिस्तानियों के साथ अपने कड़वे संघर्ष को भूल गए, जिन्होंने उनके साथ एक निम्न प्रजाति का व्यवहार किया था। आगे लिखती है मधुकेश्वर
कि अपने मुक्ति संग्राम में मदद के लिए भारत का आभार व्यक्त करने के बजाय मुल्लाओं और मौलवियों के साथ मजहबी राजनीतिक नेताओं ने भारत को एक घृणित दुश्मन के रूप में पेश करना शुरू कर दिया। अगर इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान के मुसलमानों के पक्ष में हस्तक्षेप नहीं किया होता तो बांग्लादेशियों ने बिना ज्यादा सफलता के पाकिस्तानी सेना के खिलाफ दशकों तक लड़ाई लड़ी होती, क्योंकि वे इतने अच्छे हथियारों से लैस नहीं थे। हमारे पास बंगाली मुसलमानों को पश्चिमी पाकिस्तान के उर्दू पंजाबी भाषी मुसलमानों के प्रकोप से बचाने का कोई कारण नहीं था। पश्चिमी पाकिस्तान के मुसलमानों का पूर्वी पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ निरंतर युद्ध में रह भारत के लिए फायदेमंद होता। ये मधुकेश्वर कह रही हैं और उनकी ये थ्योरी शायद पहली बार इस तरीके से कोई लिख रहा है। आगे वो लिखती हैं कि पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के मुसलमानों के बीच युद्ध जितना लंबा चलता भारत के लिए उतना ही अच्छा होता। इससे पाकिस्तानी सेना कमजोर हो जाती और पाकिस्तान दिवालिया हो जाता। पाकिस्तानियों को भारत पर हमला करने के लिए समय या ऊर्जा नहीं मिलती। हम पूर्वी पाकिस्तान के मुसलमानों के रक्षक के रूप में हस्तक्षेप करने के बजाय चुपचाप उन्हें एक दूसरे को लड़ते देख सकते थे। मुक्त वाहिनी को हथियार और सैन्य प्रशिक्षण देकर और पूर्वी पाकिस्तान में तथाकथित मुक्ति आंदोलन की सहायता के लिए भारतीय वायु सेना को तैनात करने के अलावा कई पैदल सेना डिवीजनों को भेजकर भारत ने युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करने में मदद की। यह भारतीय सेना थी जिन्होंने पाकिस्तानी सेना को करारी शिकस्त दी और उसे 93,000 सैनिकों के साथ बिना शर्त आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। पाकिस्तान सेना द्वारा मारे गए 30 लाख लोगों में से 90% हिंदू थे, लेकिन तब इंदिरा गांधी सरकार ने इस बारे में एक शब्द नहीं कहा और ना ही हमारे मीडिया ने इसकी रिपोर्ट की। इसी तरह भारत में रह रहे हिंदू मुक्त संग्राम की प्रकृति से अनजान रहे और भोलेपन से बांग्लादेश को सौम्य उदार इस्लाम के उदाहरण के रूप में देखना शुरू कर दिया। 1947 में बांग्लादेश में लगभग 30% हिंदू थे। जबरन धर्मांतरण और क्रूरता से जान लेने के कारण उनकी संख्या में लगातार गिरावट आ रही थी, जिससे वे बेसहारा हो गए और आज वे 8% से अधिक नहीं हैं। पाकिस्तान के सैन्य शासकों द्वारा एक ही बार में लाखों हिंदुओं की हत्या कर दी गई और अनगिनत महिलाओं का अपहरण कर उनके साथ दुष्कर्म किया गया। लेकिन तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने भागने वाले मुस्लिम बंगालियों को बिना किसी बाधा के भारत में शरण लेने में मदद की, जिससे पश्चिम बंगाल की डेमोग्राफी एक बार में ही बदल गई। मुसलमानों का अवैध तरीके से प्रवास बेरोक टोक जारी रहा, जबकि बांग्लादेश के सताए गए हिंदुओं को पश्चिम बंगाल के कम्युनिस्ट शासकों ने उनको उन्हीं के हाल पर छोड़ दिया। वे मुसलमानों की तरह इतनी बड़ी संख्या में पलायन नहीं कर सके। इसका नतीजा ये हुआ कि पश्चिम बंगाल आज पूर्वी पाकिस्तान जैसा बन गया है। उस युद्ध में भारत ने अरबों रुपए खर्च किए। कम से कम 3,000 भारतीय सैनिकों और अधिकारियों की जान गई। 12,000 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए। और लिखती है मधुकेश्वर कि इंदिरा गांधी सरकार ने आत्मसमर्पण करने वाले 93,000 सैनिकों और अधिकारियों को खिलाने पर करोड़ों रुपए खर्च किए, जैसे वे राज्य के मेहमान हों। आत्मसमर्पण करने वाले सैनिकों को भुट्टो को सीमा विवादों को खत्म करने के लिए एक स्थायी संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किए बिना एक मुफ्त उपहार के रूप में भुट्टो को सौंप दिया गया। इसके उलट पाकिस्तान ने अब तक पकड़े गए अधिकांश भारतीय सैनिकों को बेरहमी से यातना देकर उनकी जान ले ली। पूर्वी पाकिस्तान में अपनी दयनीय कॉलोनी को संभालने के बोझ से मुक्त होने के बाद पाकिस्तानियों ने भारत को सबक ठिकाने की अलग से ठान ली। न सिर्फ युद्ध के माध्यम से, बल्कि मुख्य रूप से न सिर्फ पंजाब और जम्मू कश्मीर में आतंकियों को संरक्षण देकर, बल्कि पूरे भारत में स्लीपर सेल स्थापित करके उन्होंने इसे अंजाम दिया। इस प्रकार उन्होंने कम लागत वाले प्रॉक्सी वार का अभ्यास शुरू किया। 1971 के बाद से पाकिस्तानियों ने हजारों कटौतियां करके भारत का खून बहाया। वे पंजाब, जम्मू कश्मीर, असम और यहाँ तक कि मुख्य भूमि भारत में अलगाववाद के बीज बोने में बेहद कामयाब रहे। ये सभी प्रशिक्षित आतंकियों द्वारा समर्थित हैं, जिसकी कीमत पाकिस्तान को बहुत कम चुकानी पड़ी है, लेकिन भारत को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। 1971 से पहले पूर्वी पाकिस्तान के मुसलमान बेहतर आर्थिक अवसरों के लिए पाकिस्तान चले जाते थे और भारत बहुत कम आते थे। 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान जैसा कि भारत ने मूर्खतापूर्वक, ये मधुकेश्वर कह रही हैं कि मूर्खतापूर्वक पूर्वी पाकिस्तान के लाखों मुसलमानों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए, जबकि हमें उनमें से एक को भी भारत में प्रवेश की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी।
हमें उन्हें पश्चिमी पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए छोड़ देना चाहिए था। मधुकेश्वर फिर लिखती हैं कि तब से ही बांग्लादेश से अवैध मुस्लिम प्रवासियों का लगातार आना जारी रहा, जिन्हें भारतीय राजनेताओं ने नागरिकता दस्तावेज हासिल कराने में मदद की। भारत की धार्मिक डेमोग्राफी को इस्लामवादियों के पक्ष में अपरिवर्तनीय रूप से बदल दिया गया है। बांग्लादेश में रहने वाले मुसलमानों के बारे में कुछ भी बंगाली नहीं है। पूर्वी बंगाल में रहने वाले मुसलमानों ने बंगाली संस्कृति को नष्ट कर दिया, जो मूल तौर पर हिंदू थी। वो भले ही उर्दू भाषा में बांग्ला बोलते हों, लेकिन इस्लाम धर्म परिवर्तन करने वालों को अपनी पैतृक आस्था, परंपराओं, मूल्य प्रणाली या सांस्कृतिक विरासत के छोटे छोटे अवशेषों को भी सजोकर रखने की बात तो छोड़ दीजिए, इसकी अनुमति तक नहीं देता। उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अच्छे मुसलमान बनने के लिए अपनी संपूर्ण अतीत विरासत से नफरत करें। पूर्वी पाकिस्तान उन लोगों के लिए सही नाम है जिन्हें हम गलती से बांग्लादेशी कहते हैं। बंगाली हिंदुओं की बर्बर तरीके से जान लेना, सामूहिक दुष्कर्म, हिंदू महिलाओं का अपहरण और क्रूर तरीकों से जबरन धर्मांतरण इस बात का पर्याप्त प्रमाण है कि पूर्वी बंगाल में रहने वाले मुसलमानों का वास्तविक बंगालियों से कोई संबंध नहीं। वे उन लोगों से नफरत करते हैं जो नरसंहार करने वाले जिहादियों के बीच रहते हुए भी अपनी हिंदू बंगाली विरासत से जुड़े हुए हैं। उन्होंने नरसंहार की मानसिकता और सभी अच्छे मुसलमानों के योग्य मूल्यों को आत्मसात कर लिया है। पूर्वी बंगाल में रहने वाले अधिकांश मुसलमान एक अलग प्रजाति के रूप में विकसित हुए हैं, जो रक्त, गोरख धंधे, दुष्कर्म, लूट, टकैती पर पनपते हैं। वे मूल्य जो सभी अच्छे मुसलमानों को परिभाषित करते हैं। ये इस तरीके से लिख रही हैं मधुकेश्वर। संक्षेप में, बांग्लादेश के निर्माण से पाकिस्तान को लाभ हुआ क्योंकि इसने मुल्लाओं और मौलवियों के सबसे खतरनाक नेटवर्क को सफलतापूर्वक बढ़ावा दिया, जिसने बांग्लादेश को वैचारिक रूप से पाकिस्तान के करीब ला दिया। लेकिन भारत ने एक के बजाय दो शत्रु देशों को अपने निकटतम पड़ोसियों के रूप में रखकर अपनी भू राजनीतिक सुरक्षा को और अधिक नुकसान पहुंचाया। ये थ्योरी मधुकेश्वर की। और फिर आगे लिखती हैं, पूर्वी पाकिस्तान के मुसलमानों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण अपनाना भारत के लिए आत्मघाती कदम साबित हुआ। अपने जिहादी पड़ोसियों के प्रति भारत की विदेश नीति को इन फैक्ट्स को ध्यान में रखना चाहिए। हमें पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के साथ अलग अलग विकसित प्रजातियों द्वारा बसाए गए विकृत समाजों के रूप में व्यवहार करना चाहिए, जिनका घोषित एजेंडा पृथ्वी से सभी काफिरों को मिटा देना है, जो धर्म परिवर्तन से इनकार करते हैं। यह सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड है कि जहां भी उन्होंने पिछले 1300 सालों में कदम रखा है, वे कभी भी अच्छे पड़ोसी नहीं हो सकते, क्योंकि यह उनके मजहब के आदेश के विरुद्ध है। उन्होंने खुले तौर पर घोषणा की है कि 2047 तक वे मिशन गजवाए हिंद को पूरा कर लेंगे, यानी भारत के बचे हुए हिस्से का पूर्ण इस्लामीकरण। इसका मतलब कि हिंदू या तो धर्मांतरित हो जाएं या नष्ट हो जाएं। बांग्लादेश में उनकी नरसंहार हिंसा गजवाए हिंद का हिस्सा है। मधुकेश्वर आगे कह रही हैं कि वे हमारा सफाया करने के लिए पूरी तरीके से गृह युद्ध या जिन्ना शैली की सीधी कार्रवाई के लिए तैयार है। क्या हम हिंदू के रूप में अपने गरिमापूर्ण अस्तित्व के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं? वो पूछ रही हैं, या धर्म परिवर्तन या जजिया भुगतान करने वाले धिम्मिस बनने के इच्छुक हैं। यहाँ आपको बता दें कि धिम्मिस का अर्थ मुस्लिम विजय से प्रभावित क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति, जिसे संरक्षित दर्जा दिया गया था और उसे अपना मूल विश्वास बनाए रखने की अनुमति थी। मधुकेश्वर की ये बातें क्या कह रही हैं और किसकी पीड़ा बता रही हैं, ये समझना मुश्किल नहीं है। अब आपको तय करना है कि आप इसे कैसे लेते हैं। लेकिन मधुकेश्वर ने जो नई थ्योरी दी है, इसने फिलहाल नए तरीके से एक नया नैरेटिव बनाने की शुरुआत कर दी है। खैर, आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं राजकिशोर, बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।